है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएमडी स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, श्वेत कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम बात करने वाले हैं रक्त का संगठन। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है और मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर वयस्क मानव की बात कीजिए, उसमें 5 से 6 लीटर होता है और इसे कम ज़्यादा होता रहता है। अगर इसका पीएच का मान बताएं तो 7.4 होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार का जैसे रक्त होता है, और वैसे भी आप जानते होंगे ये बात। तो प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है। प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ का मिश्रण होता है। जो प्लाज्मा होता है, जो पानी और अन्य भी कई पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन, यूरिया, फास्फोरस, बाइकार्बोनेट, ऐसे होते हैं। पानी प्लाज्मा में 90% होता है और बाकी अन्य पदार्थ हैं वह 10% होते हैं। ये अन्य पदार्थ प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट, बाइकार्बोनेट होते हैं। प्लाज्मा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्लाज्मा सब कुछ में होता है। प्लाज्मा एक फाइब्रोनिक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने से मदद करता है। अब प्लाज्मा एक ही फाइब्रोजन प्रोटीन का होता है, जिसमें रक्त का थक्का जो जमता है वो यही काम करता है। ताप नियंत्रण रखता है, घाव बनने का काम करता है। रक्त कोशिकाएं, अब ये सोच रहे हो यार रक्त कोशिकाएं होती क्या हैं? ये रक्त कोशिकाएं आरबीसी, रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। रक्त कोशिकाएं आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं और डब्ल्यूबीसी भी होते हैं जो सबसे कम होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा हो गया 55% और रक्त कोशिकाएं 45%। अब प्लाज्मा में हो गया पानी जैसे 90% प्लस में अन्य पदार्थ 10%, और रक्त कोशिकाएं हो गई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 चीज़ें होती हैं रक्त कोशिका में। अब आरबीसी होती की है? अब आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो रक्त में 90% प्रेजेंट होती हैं और पूरी लाइफ में 120 दिन। अब निर्माण कैसे होता है? अस्थि मज्जा से होता है, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। मृत्यु प्लीहा में हो जाती है और आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वर्क होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। इनका दोनों को काम क्या होता है और आरबीसी का, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका संवहन करती है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से एनीमिया, जिसे अर्भकता और पीलिया भी कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे कम होती हैं रक्त में और लाइफ में 3 से 4 दिन। आकार सबसे बड़ी होती हैं। अब इनकी जो आकार होता है जो सबसे बड़ा होता है, और निर्माण बोन मैरो में होता है। मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। वर्क क्या है? इम्यून सिस्टम में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ती है और रोगाणु की रक्षा करता है, और साथ में ही घाव बनने का भी काम करता है। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? जो श्वेत रक्त कणिकाओं को बीमारियों से बचाते हैं। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, जो घाव बनने का काम करती हैं। डब्ल्यूबीसी में से होने वाले कौन कौन से रोग हो जाते हैं? डब्ल्यूबीसी से जैसे एचआईवी हो गया, एचआईवी के कारण, और एड्स हो गया। अब ब्लड कैंसर होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही है तो हम ग्लूकोपीनिया कहते हैं, और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ रही है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। मतलब डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होएगी तो ल्यूकोपीनिया, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ रही है तो ल्यूकोकेमिया। दोनों नाम बिल्कुल सेम से किए हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए कौन सी डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। मतलब डब्ल्यूबीसी को बढ़ा देता है विटामिन ए, किसमें? रक्त में। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? रक्त की संख्या 4.5 लाख से 6 लाख लीटर होती है। कार्य क्या होता है? शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम में कमी आ जाती है। डेंगू
एटिज एंटीज मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में खून एपिरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है? हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण धमनी और शिराएं कहती हैं। रक्त क्या होता है? परिसंचरण धमनी और शिराएं करती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि धमनी ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध खून हो जाता है उसको ले जाती है, जिससे लंग्स से हार्ट तक। अपवाद में आ जाते हैं जैसे पल्मोनरी धमनी और अशुद्ध रक्त ले जाते हैं ऑर्गन से लंग्स तक। और शिराएं क्या होते हैं? शिराएं अशुद्ध खून ले जाते हैं ऑर्गन से लंग्स तक। अब अपवाद हो गया, पल्मोनरी शिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग्स से हार्ट तक। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर इसमें कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।